हरियाणा कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा सिरसा सांसद कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार के लिए मान गई हैं और इसका खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। शैलजा टिकट बंटवारे में अनदेखी, विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत न देने और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के नाराज हो गई थी। शैलजा चुनाव प्रचार छोड़ करके घर बैठ गई, यहां तक कि दिल्ली में मैनिफेस्टो रिलीज में भी हिस्सा नहीं लिया। हालांकि शैलजा कैसे प्रचार के लिए राजी हुई, इसको लेकर के पूरी कहानी सामने नहीं आई। सूत्रों के हवाले से मिली खबर में यह भी पता चला कि शैलजा को राहुल गांधी ने मैसेज भेजा। राहुल ने शैलजा को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने को कहा, जहां खड़गे ने शैलजा को सीएम चेहरे और राहुल गांधी की रैली को लेकर के भरोसा दिया, जिसके बाद वो मीडिया के सामने आई। हालांकि उन्होंने खुद बातचीत को लेकर के कोई ब्यौरा नहीं दिया है। कुमारी शैलजा जन्मदिन मना रही हैं, प्रशंसकों की यहाँ पर भीड़ है और मैम जन्मदिन मना रही हैं, यहाँ पर प्रशंसक तमाम पहुँचे हैं। नहीं, ये तो लोगों का प्यार है। कोई ना कोई बहाना होता है, तो ये तो एक बहाना है। लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने जो साथ दिया, कांग्रेस को मजबूत किया। आज हरियाणा में कांग्रेस इस स्थिति में है, हम सरकार बनाएंगे और उसमें सभी साथियों का योगदान है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि हमको हरियाणा के लोगों के लिए और अपने सच्चे कार्यकर्ताओं के लिए सबको साथ मिलकर मेहनत करनी है। आने वाला समय अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। जिस तरह से हरियाणा में राजनीति रही है, आपका एक कद बड़ा रहा है, केंद्रीय मंत्री आप रह चुकी हैं, सबको उम्मीद रहती है। रणदीप जी भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप प्रचार करने पहुंच रही हैं, कब तक पहुंचेंगी मैम? एक दो दिन में। राहुल गांधी और तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं, तो सभी देखो, राहुल जी के आने का इंतज़ार सबको रहा और राहुल जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी और अन्य नेता भी। तो आकर उनके आने से एक नई ऊर्जा मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। एक चीज़ और है जो बीजेपी लगातार कहती रही है कि दलित चेहरा है आप, और दलितों की वहाँ पर सही तरीके से तवज्जो नहीं मिल रही है, बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है। ठीक है, बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, ऐसा शैलजा कहती हैं और वहां पर सरकार बनाएंगे, ये दावा कर रही हैं। फिलहाल प्रशंसकों के बीच में जन्मदिन मना रहे हैं। कैमरामैन विनीत के साथ में अक्षर राय, भारत 24 दिल्ली। तो शैलजा प्रचार में हिस्सा ले रही है, इसकी पुष्टि कांग्रेस में उनके साथ जुड़े हुए सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी की। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर से शैलजा प्रचार शुरू कर देंगी। शैलजा हरियाणा का प्रमुख दलित चेहरा है और गांधी परिवार की करीबी भी मानी जाती है। अब सवाल है कि आखिर शैलजा की नाराजगी दूर हुई कैसे है? 2 शर्तों पर दूर हुई है शैलजा की नाराजगी। क्या है वो? कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार का रीस्केड्यूल जो है उन्होंने बनाया। पहले वाले स्केड्यूल में शैलजा सुरजेवाला समर्थकों के नाम नहीं थे। राहुल सबसे पहले शैलजा समर्थक के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी की 26 सितंबर को असंध में रैली होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर के कंट्रोवर्सी है। पार्टी नेतृत्व का आश्वासन, सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड करने वाला है। अब आपको शैलजा के नाराज होने की वजह भी बताते हैं। आखिर चुनाव के वक्त हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता नाराज हुई क्यों? दरअसल शैलजा के नाराज होने की कई वजह हैं। शैलजा ने 30 से 35 सीटें अपने समर्थकों के लिए मांगी। टिकट बंटवारे के वक्त शैलजा खेमे के हाथ केवल 5 सीटें आई। सबसे करीबी डॉक्टर अजय चौधरी को नारनौल से टिकट नहीं दिला और इसके बाद टिकट वितरण के अंतिम दिन शैलजा पर जातिगत टिप्पणी हुई। हरियाणा कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, एक गुट भूपेंद्र हुड्डा का है, दूसरा है शैलजा का। सुरजेवाला भी इसमें साथ हैं और वीरेंद्र सिंह भी एक साथ नजर आए। किरण चौधरी भी हुड्डा से नाराजगी बताकर के भाजपा में गई थी। इसके बाद ही वीरेंद्र सिंह शैलजा गुट के साथ नजर आने लग गए। चुनाव कैंपेन में पोस्टर से लेकर के बयानबाजी तक दोनों खेमे में साफ तौर पर तनातनी देखने को मिली। हरियाणा में नाराज कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा पर सियासत भी तेज है। उनकी इस नाराजगी को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा को भाजपा में आने का ऑफर दे डाला। शैलजा के बीजेपी में आने की अटकलों पर केंद्रीय राव इंद्रजीत ने कहा कि शैलजा पार्टी में आएंगी या नहीं आएंगी ये तो उनका ही फैसला होगा, लेकिन जिस तरीके से शैलजा की कांग्रेस में अनदेखी हुई उसे देख करके मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह एक वर्ग कांग्रेस के पक्ष में हुआ तो उसमें सेंध जरूर लगेगी और वो वोट बीजेपी को ही मिलने वाला है। हर एक पार्टी अपना अच्छा मैनिफेस्टो बना करके लोगों के सामने पेश करती है। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ये रहा है कि जो अभी तक हमने पेश किए हैं
मैनिफेस्टो पिछले 2 योजनाओं के अंदर 14 और 20 के अंदर उसको पूरा किया है। इस वाले को भी हम पूरा करेंगे, इस तरह का मेरे को यकीन। उम्मीद पे दुनिया जिंदा है और हम उम्मीद करते हैं कि प्राथमिकता साउथ हरियाणा को पहले की निस्बत ज़्यादा मिलेगी। हरियाणा में कांग्रेस का शैलजा बड़ा दलित चेहरा है और सूबे में चूंकि 21% दलित वोट बैंक में शैलजा का अच्छा प्रभाव है। शैलजा की नाराजगी से पार्टी को इस वोट बैंक की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और इसलिए बीजेपी भी कुमारी शैलजा की नाराजगी को चुनाव में खूब भुनाने में लगी हुई है। अब आप हरियाणा की दलित राजनीति को आपको समझाते हैं। हरियाणा में दलित राजनीति क्यों हो रही है? दरअसल राज्य की आबादी में तकरीबन 21% दलित हैं। जाट के बाद सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। राज्य में 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व हैं। 90 में से 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव है। लोकसभा में कांग्रेस को 68% दलित वोट मिले। हरियाणा में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा दलित वोट है। बीजेपी के नेता जानते हैं कि हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा सिरसा और फतेहाबाद की विधानसभा सीटों पर भी शैलजा का प्रभाव है। ऐसे में तकरीबन 21 विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा प्रभाव रखती है। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की। तब से ही कुमारी शैलजा चुप थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 26 सितंबर से एक बार फिर से प्रचार में वो उतरेंगी। हरियाणा में 5 साल पहले बीजेपी सत्ता में वापसी करने के जरूर उसमें कामयाब रही, मगर अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी के बहुमत की राह में उसके ही नेता रोड़ा बन गए। खासकर बीजेपी के वो नेता जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो बागी होकर के चुनावी मैदान में उतरे। इनमें से 4 जीतने में कामयाब रहे। इस बार विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा नेता बागी होकर मैदान में उतरे हैं। इसके चलते मुकाबला और रोचक हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने बागी नेताओं पर एक्शन लेकर के निष्कासन की कार्रवाई करने के बजाय प्लान बी के तहत काम कर रही हैं, ताकि चुनाव नतीजे आने के बाद उन्हें साधा जा सके। चुनाव में अपनों की बगावत कैसे देखने को मिली? बीजेपी के 19 बागी नेता ने 15 सीटों पर टेंशन बढ़ाई। कांग्रेस के 29 बागी नेता 20 सीटों पर टेंशन बढ़ा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए अपने ही नेता इस समय चुनौती का विषय है। बतौर निर्दलीय चुनाव में उतरे ये बागी तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर दोनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के लिए सियासी खतरा बन बैठे हैं। अब देखना है कि इस बार बागी नेता किसका खेल बनाते हैं और किसका गेम बिगाड़ने का काम करते हैं। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद 19 बागियों ने चुनावी मैदान नहीं छोड़ा। वो कौन कौन से प्रत्याशी हैं, आपको ये बता देते हैं। बीजेपी के बागी नेताओं में उद्योगपति सावित्री जिंदल है। हिसार से पार्टी ने टिकट देने से उन्हें इनकार कर दिया। बीजेपी के 19 बागी नेता कौन कौन हैं? पहले तो हिसार से सावित्री जिंदल, गौतम सरदाना रानिया से, रणजीत सिंह तोशाम से, शशि रंजन पराशर, देवेंद्र कादयान, नयन पाल रावत, दीपक डागर, संदीप गर्ग, प्रिया असीजा, प्रशांत सनी, इसके साथ ही बच्चन सिंह, जसवीर, देशवाल बेरी, अमित महम, ये तमाम वो प्रत्याशी हैं जो कि बागी बीजेपी के लिए साबित हुए हैं। राधा अहलावत, झज्जर से सतबीर सिंह, पुंडरी से दिनेश कौशिक, कलायत से विनोद निर्मल और आनंद राणा, इसराना से सत्यवान शेरा। तो ये बीजेपी के कुछ नेता हैं जिन्होंने बागी तेवर अख्तियार किया और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ ताल किस किस ने ठोकी है, अब आपको कांग्रेस के बारे में भी बताते हैं। कांग्रेस में 29 नेताओं ने तकरीबन 20 विधानसभा क्षेत्रों में टेंशन बढ़ा दी है। 29 बागियों ने जिन्होंने टेंशन बढ़ाई है उनकी सूची भी जरा आपको एक बार दिखा देते हैं कौन कौन से वो नेता हैं। पृथला से हैं नीटू मान, पटौदी से सुधीर चौधरी, कोसली से मनोज, कलायत से सतविंदर, अनीता ढुल, दीपक और सुमित, पानीपत ग्रामीण से विजय जैन। ये तमाम कांग्रेस के वो 29 बागी हैं जिन्होंने टेंशन दोनों ही दलों के लिए बढ़ा दिया है। पानीपत शहरी से रोहिता रेवड़ी, भिवानी से अभिजीत, गोला से नरेश ढांडे और डालूराम, गुहाना से हर्ष छिकारा और झज्जर से संजीव। ये कुछ और सूची है। तो कुल 29 बागी हैं कांग्रेस की तरफ से। जींद से प्रदीप गिल, उचाना कला से वीरेंद्र घुघड़िया और दिलबाग सांडिल, बहादुरगढ़ से राजेश जून, बरवाला से संजना सातरोड और नीलम अग्रवाल और बदौड़ा से माफ कीजिएगा अलग प्रत्याशी हैं। बालाकैन से चित्रा सरवारा, पुंडरी से रणधीर गोलन, सज्जन ढुल, सतवीर और सुनाता बतान, भवानी खेड़ा से सतबीर रतेरा, तिगांव से ललित नागर, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर। देखिए कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव ये जो है लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत हासिल करने के अरमानों पर उनके ही नेताओं ने पानी फेरा था। पिछली बार 6 निर्दलीय विधायक चुनाव में जीत कर आए थे, जिनमें से 4 बीजेपी के बागी नेता थे। बीजेपी ने जिन्हें टिकट नहीं दिया वो निर्दलीय चुनाव लड़े और विधायक बन गए। 2019 में बागी बनकर के जो जीते थे उनका भी नाम आपको बता देते हैं कौन कौन से वो बागी नेता थे
और जिनको लेकर के बीजेपी के दिमाग में टेंशन जरूर होगी। नयन पाल रावत फरीदाबाद की पृथला सीट से उस समय विधायक बने। सोमवीर सांगवान दादरी विधानसभा सीट से निर्दलीय वो जीते थे चुनाव और बागी तेवर अख्तियार करके पार्टी छोड़ा था। बलराज कुंडू महम विधानसभा सीट से निर्दलीय जीतने में वो सफल रहे थे। इसके साथ ही रणधीर सिंह गोलन पुंडरी सीट पर निर्दलीय जीत उन्होंने बतौर प्रत्याशी जीत दर्ज की। बादशाहपुर सीट पर निर्दलीय राकेश दौलताबाद ने जीत दर्ज की थी। वहीं रानिया विधानसभा सीट पर निर्दलीय रंजीत सिंह ने जीत दर्ज की। रंजीत सिंह कांग्रेस से बगावत करके मैदान में उतरे थे। 2009 से रंजीत सिंह इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते रहे। ऐसे ही गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट पर अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी के तौर पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये दोनों कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय उतरे और जीत करके विधायक बन गए। 2019 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी और इसके बाद निर्दलीय विधायक ही उसके लिए सहारा बने। सही यही वजह है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने बागी नेताओं पर एक्शन लेने से बच रही है और इन बागियों पर निष्कासन की कार्रवाई नहीं करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने सवाल उठाया। हेमंत ने कहा कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले ये उम्मीदवार अभी भी अपनी पार्टी का हिस्सा है और दोनों पार्टियों ने बागी उम्मीदवारों को लेकर के प्लान भी बना रखा है। राजनीति में देखा गया है कि जब चुनाव में कोई पार्टी का नेता बागी होकर चुनाव में निर्दलीय या फिर किसी दूसरी पार्टी से उतरता है तो उसे पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर देती है। 2019 विधानसभा चुनाव में इस तरह के बागियों को पार्टी से निष्कासित किया गया और इस बार दोनों पार्टियां एहतियात बरत रही हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने बागियों पर एक्शन लेने से इसलिए बच रही है ताकि सरकार बनाने में अगर जरूरत पड़ जाए तो ये नेता उनके काम आ सके। और इस बार जिस तरीके का मुकाबला है उसे देखते हुए लग रहा है कि सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि रणनीति के तहत बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बागी नेताओं पर एक्शन से कतरा रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जल्द प्रचार में उतरने वाले हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का फोकस हरियाणा की बागड़ और बांगर बेल्ट पर रहने वाला है। राहुल गांधी की जींद कैथल के अलावा भिवानी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, बांगर बेल्ट में चुनावी रैली होगी और इन रैलियों के जरिए राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। राहुल गांधी 26 को बरवाला विधानसभा से हिसार जिले की 7 सीटों को साधेंगे और यहां कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास धोड़ेला को मजबूत बनाने के लिए प्रचार करेंगे। साथ ही हिसार, उकलाना, नारनौंद, हांसी, नलवा और आदमपुर में भी प्रत्याशी राहुल गांधी के मंच पर साथ रहेंगे। बरवाला सीट भाजपा कभी नहीं जीत पाई है। ऐसे में राहुल गांधी ने स्पेशल बरवाला सीट का ही चुनाव किया। 2019 में कांग्रेस हिसार की 7 विधानसभा में एक आदमपुर जीत पाई। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने के बाद ये जो सीट है उस पर कांग्रेस से वो छिन गई। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हिसार लोकसभा जीती थी। बांगर बेल्ट में कितने सीट हैं ये भी आपको बता दें। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद जिले की 21 विधानसभाएं इसमें आती है। राजनीतिक दृष्टि से ये जो बेल्ट है वो प्रदेश की सबसे मजबूत रही है और ताऊ देवीलाल समेत इस धरती ने 4 मुख्यमंत्री दिए। राजस्थान और पंजाब से सटे होने के चलते यहाँ पर बागड़ी और पंजाबी दोनों ही भाषाएं बोली जाती है। 2019 में बागड़ बेल्ट के जो आंकड़े थे वो भी आपको बताते हैं। 21 सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीती, कांग्रेस ने 4 तो INLD ने 1 सीट जीती। जेजेपी ने 3 सीटें जीती थी। HLP ने 1 और 2 सीटों पर निर्दलीय जीते। उचाना को बांगड़ की राजधानी कहा जाता है। अखड़पन और बेबाकी के लिए यह धरती बेहद मशहूर है। अधिकतर सरकारों में बांगड़ की हिस्सेदारी रही लेकिन विकास की कमी है। यहाँ से कोई नेता प्रदेश का मुखिया नहीं बन सका। सिर्फ ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से विधायक होते हुए CM बने थे लेकिन उनका मुख्य क्षेत्र सिरसा ही रहा। वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला इस क्षेत्र से 2 बड़े चेहरे हैं लेकिन प्रदेश का मुखिया नहीं बन सके। इन चुनाव में दोनों की साख दांव पर है। बांगर बेल्ट में जुलाना, सफीदो, जींद, उचाना कला और नरवाना, वहीं कैथल की गोहला, कलायत, कैथल, पुंडरी सीटें आती हैं। 2019 में बांगर बेल्ट का क्या कुछ हुआ था? बांगर बेल्ट में दरअसल 9 सीटें आती हैं। बीजेपी ने इस बेल्ट की 3 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1, जेजेपी के नाम 4 और निर्दलीय उम्मीदवार को 1 सीट पर जीत दर्ज हुई थी। अब जरा इन सीटों पर राहुल की रैली कितना प्रभाव डाल पाएगी, नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आकलन यही है कि राहुल गांधी यहां पर चुनावी प्रचार करेंगे तो शायद कुछ बदलाव होगा।